मुल्ला मौलवी कटवा जिस प्रकार से बहन बेटियों पे अत्याचार करते हैं, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, जिम्मेदारी के साथ मैं बोल रहा हूँ। हमारे सनातन धर्म में बहन बेटियों को देवी के रूप माना जाता है, पूजा किया जाता है। वहीं आप मुस्लिम में आ जाइए तो उसे उपभोग की वस्तु माना जाता है, मशीन माना जा रहा है। जिस आज नहीं 10 साल 20 साल 50 साल पहले ये हिंदू ही थे और इनके जो अब्बा जान थे, चाहे वो रहमन हो चाहे जो हो, ये इनके जब आप पूर्वज जाएंगे इनके बाप राम ही हुआ करते थे। ये चक्कर में ये तलवार की नोक पे सलवार पहन लिए हैं। पुनः ये धीरे धीरे युवा भाई हमारे घर वापसी सभी बहनों को कराएंगे और सबको आज़ादी दिलाएंगे। महाराज जी, आजकल आप सनातन धर्म की बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं, तो सोशल मीडिया पे आपका लोग बहुत विरोध कर रहे हैं। अगर सनातन की बात करना अगर किसी को विरोध लगे, समाज की बात करना अगर किसी को विरोध लगे, राष्ट्र की बात करना किसी को विरोध लगे तो वो अच्छे से विरोध करे, दिल खोल के विरोध करे। हम कोई माई का लाल है तो रोक के दिखा ले। आज एक स्कॉट मेरे पास चल रहा है, आने वाले समय में एक आगे और एक पीछे भी चलेगा स्कॉट। है कोई माई का लाल जो रोक पाए? हमसे जलने वाले कुत्ते जो गली में भूखा करते थे, आज वो सोशल मीडिया पे भूखा करते हैं। तो इसकी कोई दिक्कत नहीं है, जलने वाले जलते रहो, हम जलाने के लिए तैयार हैं। भगवान पूरे ब्रह्मांड में है तो मंदिर जाने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? और पूरी वायुमंडल में हवा फैला हुआ होता है, लेकिन हम किसी चक्के में जब हवा भराने जाते हैं तो हमें किसी विशेष जगह पे जाना पड़ता है। ऐसे हमारे पूजा स्थल होते हैं, मंदिर होते हैं। कोई अच्छा, लोग बोलते हैं, लोगों का कहना है कि प्रेमानंद महाराज के अंदर साक्षात भगवान विराजमान है। क्या बात सत्य है? बिल्कुल सत्य है। आप जब वृंदावन जाएंगे तो लाखों लाख युवा उनके दर्शन के लिए 5 से 6 घंटा लगातार लाइन पे खड़े हैं। और वो भविष्य में राजनीति में गए तो कौन सा चुनाव लड़ेंगे आप? क्या संतों को राजनीति में आना सही है या गलत? बिल्कुल आना चाहिए और करना भी चाहिए और कर भी रहे हैं। उत्तर प्रदेश का कमान हमारे पूज्य योगी आदित्यनाथ जी संभाल रहे हैं और हैं वो एक मठ के महंत। क्या धर्म को राजनीति से अलग रखना चाहिए? धीरेन्द्र शास्त्री जी हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, तो आप हिंदू राष्ट्र को कैसे परिभाषित करते हैं अपनी भाषा में? देखिए, हिंदू राष्ट्र एक तगमा नहीं है किसी को पहनाया जाए। हिंदू राष्ट्र हमारी सोच है। गौ माता को राष्ट्र माता घोषित कर दिया जाए और हमारे सभी सनातनी एक स्वर से एक मुख से एक मंच पे आकर सनातन की जय जयकार करने लगे, भारत माता की जय जयकार करने लगे, तो हमें लगता है वो दिन दूर नहीं जब हमारा राष्ट्र हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाए। आपको क्या लगता है कि भारत में हिंदू राष्ट्र बनेगा? जय सिया राम। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज के जो मेरे गेस्ट आए हुए हैं, आज के जो मेरे मेहमान हैं, हनुमानगढ़ी के महंत परम पूज्य दीपक दास जी हमारे साथ आज मौजूद हैं। तो महाराज जी इतना हमारे अयोध्या में वायरल है कि परिचय कराने के मोहताज नहीं है। तो बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका हमारे पॉडकास्ट में। धन्यवाद, साधुवाद आपको। तो महाराज जी, आप पहले हमारे दर्शकों को एक श्लोक सुना दीजिए। जी बिल्कुल। पवन तनय संकट हरना मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय वसई सुरभूप, सियावर रामचंद्र की जय। महाराज जी, आप कितने तक पढ़ाई किए हुए हैं? देखिए, हमारी पढ़ाई तो पूरा आश्रम से ही हुआ है और अभी तक ग्रेजुएशन फाइनल हो गया है। आप हनुमानगढ़ी के पुजारी हैं। अयोध्या के पीछे की क्या कहानी है? देखिए, अयोध्या तो पूरा विश्व में प्रचलित है, नाम है। कहीं भी आप कह देंगे अयोध्या से आएंगे तो व्यक्ति पहले आपका पैर छुएगा। अयोध्या का जो है एक ऐसी पहचान है जो राम जी से है। राम जी हमारे अयोध्या में जन्मे, खेले कूदे, और राम जी का जो है गुणगान हम लोग करते हैं। और हम लोग जिस पीठ से आते हैं वो है अयोध्या हनुमानगढ़ी मंदिर, और हनुमानगढ़ी में हनुमान जी महाराज राजा के रूप में विराजमान है और वो पूरा अयोध्या की जो है सुरक्षा करते हैं। महाराज जी, पुरानी अयोध्या और अब की अयोध्या में क्या डिफरेंस है? बहुत सुंदर क्वेश्चन है आपका, और सभी दर्शकों को ये बताना चाहते हैं कि जो व्यक्ति, जो राम भक्त आज से 5 या 10 साल पहले आए होंगे और अब आएंगे तो जमीन और आसमान का अंतर पाएंगे। आप चले जाइए रामपेड़ी, जहाँ पे भव्य दीपोत्सव होता है। जब वही 10 साल पहले आए होंगे तो वहां पे काई लगा करती थी, लेकिन आज भव्य दीपोत्सव हो रहा है।
आप राम पथ पे आ जाइए, भक्ति पथ पे आ जाइए। 84 कोसी परिक्रमा, पंचकोसी परिक्रमा, 14 कोसी परिक्रमा, नालियों का काम, बिजली का काम, मतलब अद्भुत। जिस प्रकार से अयोध्या का सजाने का प्रयास पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा चल रहा है, हमें लगता है भूतो न भविष्यति। इतना विकास उन्होंने किया, शायद कोई मुख्यमंत्री कर ना पाता। तो अद्भुत अयोध्या है आज का। क्या भगवान रियल लाइफ में होते हैं? बिल्कुल होते हैं। आपको कभी लगा, कभी महसूस हुआ? बिल्कुल हुआ है हमको। तो लेकिन कुछ लोग जैसे नहीं मानते हैं ना धर्म को और भगवान को, तो उनके लिए क्या बोलना चाहेंगे आप? तो जो नमक हराम होते हैं वो आसमान से तो टपकते नहीं है, धरती फाड़ के तो जन्मते नहीं है, वो भी कहीं से जन्मते हैं। उसका भी कोई बाप होता है, उसका भी कोई बाप होता है। उसी प्रकार से जो नमक हराम है, जिसका कोई बाप ही का नहीं पता है, तो वही भगवान को नहीं मान सकता। बाकी हमें नहीं लगता है कोई ऐसा व्यक्ति होगा। अगर भगवान पूरे ब्रह्मांड में है तो मंदिर जाने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? बहुत सुंदर क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन सभी राम भक्त और देश के जितने भी भक्त हैं सभी तक पहुंचना चाहिए और जरूरी भी है। बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है कि मंदिर बनाने की जरूरत ही क्या है, राम जी तो हमारे दिल में है, हनुमान जी तो हमारे दिल में है। सही बात है आपकी, हमारे दिल में भी है, आपके भी दिल में है। लेकिन पूरी वायुमंडल में हवा फैला हुआ होता है, लेकिन हम किसी चक्के में जब हवा भराने जाते हैं तो हमें किसी विशेष जगह पे जाना पड़ता है। ऐसे हमारे पूजा स्थल होते हैं, मंदिर होते हैं। कोई ऐसा दर होना चाहिए जहां हमारा आस्था से सर झुके, हम पूजा पद्धति कर पाएं। इसके लिए मंदिर का निर्माण कराया जाता है ताकि हम वहां पे पूजा पाठ कर पाएं, भगवान की अपने चरणों में हम अपना जो है मस्तक झुका पाएं। इसके लिए जरूरत होता है। क्या भक्ति पूजा पाठ तक सीमित है या जीवन का माध्यम भी है? देखिए, पूजा पाठ जो है जीवन का एक जीने का शैली है। जो पूजा पाठ करेंगे हमारे अंदर शालीनता रहेगा। हम अपने से बड़े के साथ किस तरह से जो है व्यवहार करना चाहिए वो भी हमें सीखने को मिलता है। हमें जीवन में कैसे जीना है वो भी जीने को मिलता है। और उसी के जरिए हम जीवन में किस प्रकार से सफल हो उस पे भी हम जो है पहुंच सकते हैं। आज का युवा अगर भटक रहा है तो उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? मैं इस पे तो जो है आपको जो है बात को बाइकआउट करूंगा, इसलिए क्योंकि आज के समय में युवा सजग और जागरूक हो रहे हैं। और इसलिए हो रहे हैं, पहले के समय हुआ करता था जो युवा थे, जब अंग्रेजी नववर्ष मनाते थे तो वो कहीं पार्कों में, कहीं क्लबों में जाया करते थे। लेकिन आज जो है वो मंदिर पे जाया करते हैं। जब आप हनुमानगढ़ी आएंगे तो वहां पे आपको जगह नहीं मिलेगा दर्शन करने का। तो कहीं ना कहीं बदलाव आया है सामाजिक जीवन में भी। मतलब चाहे जिस तरफ से आ जाए, युवा जग रहे हैं, जागरूक हो रहे हैं और अपने जीवन में सफल हो रहे हैं। चाहे वो धर्म के प्रति हो, चाहे वो समाज के प्रति हो, चाहे वो अपने आप के प्रति हो, वो सजग और जागरूक हो रहे हैं। क्या अध्यात्म युवाओं को गलत रास्ते से वापस ला सकता है? बिल्कुल ला सकता है, वो ला ही रहा है। आज प्रेमानंद जी महाराज हो गए, पूज्य बागेश्वर सरकार हो रहे हैं। पहले के आप मोबाइल का स्टेटस देखा करते होंगे तो अन्य चीज व्यक्ति स्टेटस लगाया करता था। लेकिन आज का जो युवा है, 90% युवा जो है प्रेमानंद जी महाराज को फॉलो करता है, बागेश्वर सरकार को फॉलो करता है। और उन्हीं के जरिए हमें लगता है 95% ऐसे युवा हैं, उनको सीख लेकर जो है अपने जीवन में या तो वो सफल हो गया, या तो वो घर और परिवार को भी जो है स्वच्छ और सुंदर करके अपने जीवन में वो खुश समृद्ध हैं। अच्छा, लोग बोलते हैं, लोगों का कहना है कि प्रेमानंद महाराज के अंदर साक्षात भगवान विराजमान है। क्या बात सत्य है? बिल्कुल सत्य है। आप जब वृंदावन जाएंगे तो लाखों लाख युवा उनके दर्शन के लिए 5 से 6 घंटा लगातार लाइन पे खड़े हैं। और वो व्यक्ति लाखों लाख युवाओं को, बेटियों को, परिवारों को एक नया रास्ता, नया ऊर्जा प्रदान कर रहे हैं। तो हमें लगता है कहीं न कहीं राधा रानी उनके अंदर विराजमान है और उन्हीं के जरिए वो सभी को उपदेश दिया करते हैं। क्या मंदिर केवल पूजा की जगह है या समाज केंद्र सुधार की भी जगह है? देखिए, ये भी बहुत क्वेश्चन सुंदर है आपका जो है। आप राम मंदिर आ जाइए। राम मंदिर पे आप जब आएंगे तो वहां पर ऐसे जगह है जहां शौचालय भी बना हुआ है, जहां अस्पताल भी बना हुआ है, जहां पे ऐसे दुकानें हैं जहां हजारों युवाओं को रोजगार भी मिला हुआ है। तो पहले का क्वेश्चन हुआ करता था कि राम मंदिर की जरूरत क्या है, वहां पे सुलभ कॉम्प्लेक्स बन जाए, शौचालय बन जाए और अस्पताल बन जाए। देखिए, उसकी भी जगह अच्छी बात है,
शौचालय बनना चाहिए, अस्पताल बनना चाहिए, लेकिन मंदिर भी जरूरी है। और मंदिर के साथ साथ हमें रोजगार भी मिल रहा है, हमें उपचार भी मिल रहा है, मतलब सारा व्यवस्था मिल रहा है। तो मंदिर तो बहुत जरूरी है, क्योंकि मंदिर से ही हम समाज को सुधार सकते हैं। समाज में हम एक नया व्यापार दे सकते हैं, क्योंकि वहां पे लैया वाला भी व्यापार कर रहा है, वहां फोटो वाला भी व्यापार कर रहा है, वहां पे बाबा आशीर्वाद दे रहे हैं, उनका भी व्यवस्था अच्छा चल रहा है। तो सबका व्यवस्था अच्छा चल रहा है, तो मंदिर बहुत जरूरी है, होना चाहिए। छोटे छोटे बच्चे चंदन लगा रहे हैं वहां पे। बिल्कुल, छोटे छोटे बच्चे चंदन लगा रहे हैं और वो भी 500 डेली कमा रहे हैं। तो कोई छुपाने वाली बात तो ऐसा है नहीं। इससे बड़ा और क्या रोजगार चाहिए? क्या रोजगार चाहिए? प्रतिदिन बिना कुछ किए चंदन लगाओ, 500 रुपया कमाओ। 500 नहीं, हमें लगता है 1000 रुपया वो कमाते हैं। बिल्कुल कमाते हैं। 10 रुपए का चंदन लेके खरीद के लेके आते हैं और कम से कम वो 500 लोगों को लगाते हैं। बताइए, मतलब कैसे नहीं रोजगार है? आप चले जाइए, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, आप राम मंदिर के गेट पे चले जाइए और देख लीजिए। हमें कहने की जरूरत नहीं है, आप जाके खुद स्वतः देख सकते हैं। वहां पे रोजगार लैया वाला कर रहा है, फोटो वाला कर रहा है, चंदन वाला कर रहा है, सबको रोजगार मिल रहा है। महाराज जी, अगर आप भविष्य में राजनीति में गए तो कौन सा चुनाव लड़ेंगे आप? देखिए, इस पे साफ साफ उत्तर हम आपको दे दें। पहले तो हम जो कर रहे हैं सनातन की सेवा, समाज की सेवा और भगवान की सेवा, हम उसी में खुश हैं। और बाकी समय के गर्भ में क्या है, आगे क्या होता है, वो तो समय के ऊपर है। बाकी हम जहां हैं वहीं खुश हैं और समाज की सेवा, राष्ट्र की सेवा सर्वोपरि है और वो हम कर रहे हैं। क्या संतों को राजनीति में आना सही है या गलत? बिल्कुल आना चाहिए और करना भी चाहिए और कर भी रहे हैं। उत्तर प्रदेश का कमान हमारे पूज्य योगी आदित्यनाथ जी संभाल रहे हैं और हैं वो एक मठ के महंत। किसी संत को, किसी महंत को अगर राज की सत्ता दे दिया जाए, प्रदेश की सत्ता दे दिया जाए, तो उनसे बेहतर हमें लगता है कोई शायद चला ना पाए। भूतो न भविष्यति। अभी अखिलेश यादव जी को दे दीजिए, वो अपने परिवार को भर देंगे। परिवारवाद कहलाते हैं वो समाजवादी, अब समाजवादी नहीं रह गया। जो लोहिया का सिद्धांत रहा समाज को जोड़ने का, वो जोड़कर नहीं चल रहे हैं, वो अपनी परिवार को लेकर चल रहे हैं। लेकिन पूज्य योगी आदित्यनाथ पूरे प्रदेश की विकास कर रहे हैं, पूरा समाज की विकास कर रहे हैं, सबकी विश्वास के साथ वो काम कर रहे हैं। तो एक संत बहुत अच्छे तरीके से जो है समाज को चला सकता है और चलाना भी चाहिए। लेकिन योगी जी ने जो है इतना करवाया अयोध्या में, शायद हमको लगता था कोई और करवा पाता, इतना दिन से पेंडिंग में चल रहा था। मैं कहता हूं, उत्तर प्रदेश का कमान पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के हाथ में है और वो जितने भी जो है कालनेमी हैं, चोर लुटेरे माफिया, सबके ऊपर बुलडोजर चढ़वा रहे हैं। कोई बच नहीं पा रहा है उनके हाथों से। कहीं ना कहीं से सही भी है ये। बिल्कुल सही है। जो प्रदेश में आए दिन अराजकता, दंगा हुआ करता था, इनके सरकार में देख लीजिए, योगी जी किसी को बकस नहीं रहे हैं, रास्ते में ही गाड़ी पलट जा रही है। तो जितने भी माफिया हैं, डाकू हैं, सब या तो जेल में हैं या तो फिर ऊपर मेल हो चुका है। हाँ, नीचे वो है नहीं, या तो फिर वो धूल में मिट्टी में मिला दिए। क्या धर्म को राजनीति से अलग रखना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। धर्म से अगर राजनीति चलाया जाए तो हमें लगता है बहुत ही सुंदर, बहुत ही अद्भुत होगा। क्योंकि अगर धर्म से हम राजनीति करते हैं तो हम सभी समाज को जोड़कर चल सकते हैं। जो ऊंच नीच भेदभाव जो हमारे बीच फैलाया जा रहा है, अगर हम धर्म से करेंगे तो कहीं ना कहीं हम इसमें जो है एक छुटकारा मिलेगा, हम सबको जोड़ के चल पाएंगे। धीरेन्द्र शास्त्री जी हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, तो आप हिंदू राष्ट्र को कैसे परिभाषित करते हैं अपनी भाषा में? देखिए, हिंदू राष्ट्र एक तगमा नहीं है किसी को पहनाया जाए। हिंदू राष्ट्र हमारी सोच है और लगातार हम भी सनातन हिंदू एकता पदयात्रा में शामिल थे और लगातार हम सनातन को, समाज को जोड़ने के लिए कार्य और काम कर रहे हैं। लगभग हर सनातनी कार्यक्रम में हम जाते हैं, शामिल होते हैं। हमारे पूज्य गुरुदेव हैं, उत्तर प्रदेश ही नहीं हमें लगता है पूरे देश में सनातन का झंडा लहरा रहे हैं पूज्य श्री महंत राजूदास जी महाराज, और उन्हीं के पद चिन्हों पे हम लगातार चलने का प्रयास कर रहे हैं। और हम ही नहीं, अपितु हमें लगता है हजारों युवा उनसे सीख लेकर सनातन के लिए कार्य कर रहा है, समाज के लिए कार्य कर रहा है। और जिस दिन हमें लगता है गौ माता को राष्ट्र माता घोषित कर दिया जाए और हमारे सभी सनातनी एक स्वर से, एक मुख से, एक मंच पे आकर
सनातन की जय जयकार करने लगे, भारत माता की जय जयकार करने लगे, तो हमें लगता है वो दिन दूर नहीं जब हमारा राष्ट्र हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाए। आपको क्या लगता है कि भारत में हिंदू राष्ट्र बनेगा? बिल्कुल बनेगा। आज नहीं कल बनेगा, कल नहीं परसों बनेगा, और बना के रहेंगे। क्योंकि लगातार हम ही नहीं, हमारे जैसे लाखों युवा संत इसके लिए कार्य और काम कर रहे हैं, और हमें इसके लिए जो है लगातार जो है एक रुझान भी मिल रहा है कि लगातार सभी युवाओं में बदलाव आ रहा है, और वो कहीं न कहीं जो है इस रास्ते पे चल रहे हैं। क्या धर्म का मतलब है सिर्फ अपने धर्म का सम्मान करना या दूसरों के धर्म को भी सम्मान करना? बहुत सुंदर क्वेश्चन, ये तो अद्भुत है आपका। रही धर्म की बात, धर्म एक ही है, वो है सिर्फ सनातन। बाकी पंथ, मजहब, संप्रदाय, ये कोई धर्म नहीं है। धर्म एक सनातन है। बाकी 5 साल 6 साल 8 साल पहले पैदा हुए हैं, और हमारा सनातन धर्म आज नहीं अनादि से आ रहा है। और हमारे सनातन में सबको जोड़कर चलने का सिखाया गया है। हम जब मंदिरों में आरती करते हैं तो बोलते हैं धर्म की जय हो। धर्म करने वाला चाहे जो व्यक्ति हो, जिस पंथ का हो, जिस मजहब का हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। किसी अन्य धर्म में सिखाया जाता है? मस्जिदों से ये सुनने को मिलता है का कभी अब आपको? मस्जिद में किसी विशेष समुदाय के लिए हम क्या हैं? काफिर। और वो बोलते हैं काफिर को मारो 72 हूरे मिलेंगे, जन्नत मिलेंगे। लेकिन हमारे सनातन में चींटी को भी चीनी खिलाया जाता है, पेड़ को पूजा किया जाता है, नदियों को पूजा किया जाता है, कुआं को भी पूजा किया जाता है। हमारा सनातन की यही है विशालता। तो हमारा सनातन का कोई तोड़ नहीं है। और सनातन को कुछ लोग मिटाने की बात करते हैं। अरे तुम एक झंडा नहीं हिला सकते, सनातन को क्या मिटाओगे? तो सनातन आज से नहीं अनादि से है। इसका विशालता जो है अद्भुत है। इसीलिए हमारा सनातन अद्भुत है और कोई मिटा नहीं पाया। तो महाराज जी, कोई हिंदू धर्म का लड़का अगर कोई गैर धर्म में लड़की से शादी करना चाहे तो वह कर सकता है? बिल्कुल जरूरी है, और घर वापसी तो बहुत ही जरूरी है। और जिस प्रकार से ये मुल्ला मौलवी कटवा जिस प्रकार से बहन बेटियों पे अत्याचार करते हैं, मैं इसलिए बोल रहा हूं, जिम्मेदारी के साथ मैं बोल रहा हूं। हमारे सनातन धर्म में बहन बेटियों को देवी के रूप माना जाता है, पूजा किया जाता है। वहीं आप मुस्लिम में आ जाइए तो उसे उपभोग की वस्तु माना जाता है, मशीन माना जा रहा है। जिस प्रकार से बहन बेटियों के साथ मुस्लिम में अत्याचार हो रहा है, हम जितने युवा भाई हैं सबसे हाथ जोड़कर आग्रह है, आप उनकी घर वापसी जरूर कीजिए। क्योंकि वो जिस जेल में फंसे हुए हैं, जिस दलदल में फंसे हुए हैं, बहन बेटियों को आजादी मिलेगा। आप लोग उनकी घर वापसी कराइए। रही बात ये मुल्ला मौलवी का, ये भी आज नहीं 10 साल 20 साल 50 साल पहले ये हिंदू ही थे, और इनके जो अब्बा जान थे, चाहे वो रहमन हो चाहे जो हो, ये इनके जब आप पूर्वज जाएंगे, इनके बाप राम ही हुआ करते थे। इसीलिए ये हमसे अलग नहीं है, ये हमारे भाई हैं, हमारे सब कुछ है। तो घर वापसी जरूरी है। कुछ आजकल के जो जयचंद हैं, उन्हीं के चक्कर में ये तलवार की नोक पे सलवार पहन लिए हैं। पुनः ये धीरे धीरे युवा भाई हमारे घर वापसी सभी बहनों को कराएंगे और सबको आजादी दिलाएंगे। महाराज जी, आजकल आप सनातन धर्म की बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं, तो सोशल मीडिया पे आपका लोग बहुत विरोध कर रहे हैं, तो इसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, अगर सनातन की बात करना अगर किसी को विरोध लगे, समाज की बात करना अगर किसी को विरोध लगे, राष्ट्र की बात करना किसी को विरोध लगे, तो वो अच्छे से विरोध करे, दिल खोल के विरोध करे। हम तो सनातन की बात करेंगे, हम तो समाज की बात करेंगे, हम तो राष्ट्र की बात करेंगे। अगर कोई माई का लाल है तो रोक के दिखा ले। आज एक स्कॉट मेरे पास चल रहा है, आने वाले समय में एक आगे और एक पीछे भी चलेगा स्कॉट। है कोई माई का लाल जो रोक पाए? रही बात जलने वालों की, तो उसके लिए एक ही लाइन कहना है, समय बदल चुका है। वो समय बदल चुका है। हमसे जलने वाले कुत्ते जो गली में भौंका करते थे, आज वो सोशल मीडिया पे भौंका करते हैं। तो इसकी कोई दिक्कत नहीं है, जलने वाले जलते रहो, हम जलाने के लिए तैयार हैं। बाकी हम सनातन की बात ऐसे करते रहेंगे, समाज की बात ऐसे करते रहेंगे, राष्ट्र की बात ऐसे करते रहेंगे। और जब तक हमारा सनातन, हमारा राष्ट्र हिंदू राष्ट्र नहीं बन जाएगा, तब तक हम इसी पथ पर चलते रहेंगे। रोक पाओ तो रोक के दिखा दो। भारत माता की जय, सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय।
हनुमान जी महाराज की जय। बाकी जितना युवा भाई है सबका प्यार स्नेह ऐसे हमारे ऊपर बना रहे, दबदबा जारी रहेगा।